एंड हेयर अपन दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे कि ना अब एल्टीट्यूड भी लॉस हो गया, डायरेक्शन भी लॉस हो गया, इट जस्ट घूम गया है, यहाँ पे चक्कर गिन्नी हो गया, कोई कंट्रोल में नहीं है चीज़ें। सो दिस वाज द मोमेंट जहाँ पर एक बड़ा डिसीजन लेना होता है कि क्या करना है, शैल वी कंटिन्यू, इसको आगे जाने दें, क्योंकि तो कंट्रोल, और ये देखो तो डिसीजन ये होता है कि इसको ब्लास्ट कर दिया जाता है, ये ब्लास्ट कर दिया गया क्योंकि जो धुआं दिख रहा है ना, ये अंदर जो मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन था ना, ये बाहर गिर गया है, वो बाहर आकर गिर गया है। यू सी दिस, यहाँ पे दिख रहा है ये बाहर आके गिर गया है, एवरीथिंग इज फॉलिंग। लेट्स गो बैक एंड सी, फिर से एक बार वापस जाके देखते हैं, राइट। तो लेट्स सी, तो देखो लुक हेयर, सब गड़बड़ हो गया है, डायरेक्शन देखो पता ही नहीं किधर जा रहा है, जा ही नहीं रहा है, ये इधर उधर कहीं भी भटक गया है। क्यों? क्योंकि पीछे देखो ऐसा धुआं नहीं निकलेगा। और यहाँ पे तुमको जो दिख रहे हैं छोटे छोटे बहुत हल्के हल्के तुमको दिख रहे होंगे, ये जो पार्ट दिख रहे हैं, इसका मतलब ये कि दे आर ट्राइंग टू गेट द डायरेक्शन, कुछ भी नहीं हो रहा है। डिसीजन लेना होता है और डिसीजन लिया जाता है अब, और एक डिसीजन लिया गया कि अब ये कहीं भी नहीं जाने वाला, इट्स नॉट गोइंग टू रीच वेयर इट हैज टू बी एंड ब्लास्ट। ये जो गिर रहा है ये मीथेन और ऑक्सीजन है, क्योंकि इसमें ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन था। ये अगर जमीन पे गिरता है तो ये एक बॉम्ब बन जाता है। तो रूल्स ये कहते हैं कि जब आपका लॉन्च व्हीकल दिशाहीन हो जाए, जब वो बिगड़ जाए, उसकी गति खराब हो जाए, जब वो आपके कंट्रोल में न रहे, तो इससे पहले कि वो धरती पर आकर और नुकसान पहुंचाए, उसको हवा में ही ब्लास्ट कर दो। चाहे उससे आपके कितने ही इमोशंस जुड़े हुए हों, चाहे कितने आपके सपने जुड़े हुए हों, चाहे आप सफलता को उससे कितना भी परिभाषित करते हो, लेकिन उसको वहां पर ब्लास्ट होना होता है। और ये एक बड़ा और टफ डिसीजन होता है, लेकिन यही एक समझदारी का डिसीजन होता है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तो अब देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, व्हाई इट हैपेंड। तो अगर दोस्तों तुम देखते हो इस पार्ट को, तो यहां पर देखो अभी जस्ट अ सेक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखी गई, ये जो डॉट था ये अभी बंद हुआ है। जो बंद दिख रहे हैं ना तुमको, भरे हुए डॉट का मतलब इंजन चालू है। 33 रैप्टर इंजन है, जिसमें से 1 2 3 4 5 इंजन नहीं चल रहे हैं। अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा पीछे। अब यहां पर देखें तुम, देखो यहां पर, तो यहां पे जितने भी मेरे को डॉट्स दिख रहे हैं दे ऑल, अब इस डॉट को देखना, इस वाले को देखना, इंजन चल रहा है, अचानक एनोमली, और वो इंजन अभी देखना बंद होगा। बंद होने का मतलब ये जो भरा हुआ डॉट है ये अचानक सर्कल बन जाएगा, डॉट की जगह बन जाएगा एक सर्कल। अभी ये होगा यहाँ पर, यानी देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द रैप्टर इंजन। ये देखो गॉन, ये इंजन भी बंद हो गया, इंजन शट डाउन हो गया अपने आप बीच हवा में। अभी तो ये 1 मिनट 8 सेकंड हुए थे इसको, और ये देखो पता चल रहा है यहाँ पर बीच बीच में देखो चिंगारियां भड़क रही हैं। रैप्टर इंजन जो नहीं चल रहे हैं, देखो फोकस करके बताने की कोशिश करी जा रही है कि ऑल द रैप्टर इंजन आर राइट नाउ नॉट ऑन, सारे काम नहीं कर रहे हैं। एक बंद है तो बीच में 2 ही दिख रहे हैं, क्योंकि एक बंद है बीच के 3 में से, और बाहर भी बंद है। अब अगर मेरे सारे रैप्टर इंजन चले ही नहीं तो मेरे को उतना धक्का, उतना थ्रस्ट ही नहीं मिलेगा, मैं उस डायरेक्शन में नहीं पहुंचूंगा। दूसरा ये देखो, ये तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ये गड़बड़ है, यहाँ पर ये लीकेज है जो हो रहा है, यानी वो इंजन चल नहीं रहा, वो फ्यूल को बस ऐसे बाहर फेंके जा रहा है। वेस्ट तो फ्यूल हो रहा है, वो तो चलो बाद की बात है। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर एक और बंद हो गया है, एक और बंद, राइट। एक और देखो, यहां पे पहले एक ही गोला था, 2 गोले हो गए। रैप्टर इंजन वापस चालू हुआ है, बंद हुआ है, वापस ऑन हुआ है, यानी गड़बड़ हो रही थी। ये जो सारा डेटा है, सारा डेटा कैप्चर हुआ है उनके पास। तो कुल मिलाकर आज जो ब्लास्ट हुआ है, वो एक्चुअली ब्लास्ट तो क्या हुआ, ब्लास्ट तो मिड एयर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आपके इंजन चालू बंद हो रहे हैं तो आप उतनी हाइट गेन नहीं कर पाएंगे। जब एक लॉन्च व्हीकल जाता है ना, तो उसको हाइट गेन करनी होती है, उसको रेंज गेन करनी होती है, उसको यूं जाना होता है। तो जब वो बाहर जा रहा है तो आपका ये जो दोनों है ये वेल कैलकुलेटेड होती है ट्रेजेक्ट्री। अब ये ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेटेड है, लेकिन यहां पे अगर आपके इंजन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, यहां पर मुझे 2 मिनट 52 सेकंड यानी 172 सेकंड बाद मेरे को सेपरेशन करवाना था, बूस्टर अलग हो जाना था, और उसके 5 सेकंड बाद इन सबको चालू हो जाना था। ये स्टारशिप के अंदर के रैप्टर इंजन दिख रहे हैं, नीचे बूस्टर है जो अलग हो जाना था। लेकिन अब देखेंगे अपन यहां पे हम उस सिचुएशन में नहीं पहुंचे। देखो मतलब ऐसे वो फ्लेम थ्रोवर नहीं है जो, ऐसी सिचुएशन हो रही है यहां पर। ये 2 मिनट 52 सेकंड बाद, लेकिन 3 मिनट हो गई है। क्यों? क्योंकि गड़बड़ हो गई है। तो कुल मिलाकर आज का जो लॉन्च था वो जब हुआ तभी उस पर लिखा हुआ था कि ये गड़बड़ होगा, लेकिन फिर भी इसको सक्सेस कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आज तक का सबसे बड़ा और सबसे भारी रॉकेट है जो डिजाइन भी हुआ है और जो अपने लॉन्च पैड को छोड़कर उड़ पाया। चाहे वो हवा में 3-4 मिनट तक ही रह पाया हो, उसके बाद वो अपना डायरेक्शन खो चुका हो, चाहे उसका एल्टीट्यूड गिर रहा हो, चाहे उसकी स्पीड गिर रही हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो लॉन्च कर गया। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब रशिया ने कोशिश करी थी तो उनका तो लॉन्च ही नहीं हो रहा था। तो यहां पर यूएसएसआर, अर्स्टवाइल यूएसएसआर की बात कर रहा हूं मैं, तो रोस्कोसमोस ने जब कोशिश की थी तो उनका लॉन्च नहीं हो पाया था, फिर वो मिशन पूरा बंद हो गया था।
यहां पर इस लॉन्च ने, बाकी तो नहीं पता, ये बाद में जो कुछ भी हो रहा है ना दैट इज इमैटेरियल, लेकिन इसने ये कंफर्म कर दिया है कि अब स्पेस एक्स वापस फिर से लॉन्च पैड पे एक दिन होगा, और अब की बार जब लॉन्च होगा तो वी विल सी द ब्यूटी। सो दोस्तों, अगर कोई भी तुम्हारे को डाउट हो रिगार्डिंग दिस थिंग दैट वी हैव जस्ट नाउ सीन, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना। वीडियो कैसा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना।